आपने जो चीन पे कहा, बार बार नक्शा दिखा के कहा, सबको समझाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो झूठ है वो लोगों को समझने नहीं दे रहा था। अब तो भारत का की जो सेना है वो तो कहीं सरकार से ज्यादा विश्वसनीय है। सेना प्रमुख है जनरल पांडे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चीन ने घुसपैठ किया है। तो आपकी खबर एकदम, आपका विश्लेषण सटीक हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही मास्टर स्ट्रोकवादियों को आप क्या कहेंगे जो खुद प्रधानमंत्री के साथ लगातार झूठ बोलकर भारत की जनता को गुमराह कर रहे थे? तो जहां तक चाइना का प्रश्न है, तो केवल जनरल पांडे ने नहीं, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने भी अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है। और उन्होंने तो ये तक भी लिखा है कि जब गलवान हुआ था PP-15 पे, और जो 16 बिहार के साथ जो झड़प हुई थी, जिसमें सीओ साहब ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उस दौरान नेचुरली ये होता है ऐसी सिचुएशंस में कि हमारे काफी जवान चाइनीज कस्टडी में थे। चाइना ने उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया था, और ये होता है, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई स्ट्रेंज बात नहीं है। पर ये वो बयान है हमारे वर्तमान सेना प्रमुख जी का, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी तो ये भी कह सकते वो पूर्व हो गए तो मोदी से जलते होंगे, इनके पास क्यों तो कोई थ्योरी नहीं है तो मोदी से जलते होंगे जैसी थ्योरी ले आते हैं। लेकिन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दो टूक कहा कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक सीमा से सैनिक नहीं हटाई जाएगी। यानी अप्रैल 2020 के बाद घुसपैठ हुआ है, वो कह रहे हैं ये बात। हाँ, ये संदीप जी, ये सबको पता है, ये सबको पता है। सिचुएशन ये है कि जब चाइना ने 4-5 पॉइंट्स पे, जिनमें गलवान एक पॉइंट था, हॉट स्प्रिंग्स गोगरा दूसरा पॉइंट था, फिंगर 4 to 8 जो पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक है वो पॉइंट था, वहां जब सब उन्होंने घुसपैठ किया, हमारा कांस्टेंट स्टैंड ये रहा है यथास्थिति बहाल करना, और इंग्लिश में जिसको कहा जाता है मेंटेनेंस ऑफ प्री-अप्रैल 2020 स्टेटस को। ये हमारा हमेशा पोजीशन रही है, और इसी पोजीशन को हासिल करने के लिए करीबन 20 मीटिंग्स 2020 से लेके आज तक कोर कमांडर्स के बीच में हुई है। और उस मीटिंग्स में मैंने पहले भी बोला था, जब से हम बात कर रहे हैं इस चैनल पे और दूसरी चैनल्स पे भी मैंने बोला था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप लॉ को फॉलो करेंगे और वो लॉ को डिसरिगार्ड करेंगे। ये एकदम स्पष्ट है कि जो हमारा स्टैंड था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जब हमने किया था, जब हमने अगस्त सितंबर 2020 में कैलाश रेंजेस पे, जो हमारी टेरिटरी में है, हमारे ट्रूप्स जाके हमारी टेरिटरी में हाई पीक्स पे बैठ गए थे, और उससे चाइना को बहुत दिक्कत हुई थी, ये बात सही है, पर वो हमारी टेरिटरी थी। उसके बाद उसको यूटिलाइज करके हमने ये एक्सेप्ट किया कि चाइना भी पीछे हटेगा और हम भी पीछे हटेंगे। ठीक है, वो अंदर आए, वो हमारी टेरिटरी के अंदर आए। टेरिटरी तो हमारी पूरी की पूरा स्काई चेन है, बट जो हमारे क्लेम लाइन है, उस क्लेम लाइन से भी अंदर आए, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी अंदर आए। हमने उनको रोका अपनी टेरिटरी के अंदर। फिर हमने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड किया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के बाद जो नेगोशिएशन हुई, उस नेगोशिएशन के बाद 20 कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद 2 साल के नेगोशिएशन के बाद ये डिसीजन हुआ कि हम अपनी टेरिटरी से और पीछे हट जाएंगे, और लोग पीछे जाएंगे, बीच में बफर जोन बन जाएगा। तो जहां गलवान हुआ था वो भी बफर जोन है। तो इस पे बात हुई, और ये केवल जनरल पांडे नहीं बोला, ये जनरल नरावने ने भी बोला। और जहां तक जनरल नरावने का सवाल है,